ये इसका आंसर दे देंगे। ये जो समय गति से पूर्व हाँ हाँ, क्या ग्रुप पे जो दिखाने पे क्वेश्चन कौन पूछा है सा इसकी ध्यान चर्चा हो होता है? रही है। करो, आपस में मंथन करो पहले तो। मैं तो आंसर दूंगा ही, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और मंथन करना चाहिए सबको, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। पता है क्यों कंफ्यूज होते हैं हम? पर्याय की स्वतंत्रता नहीं जानते इसलिए कंफ्यूज होते हैं। पर्याय होती है ना, पर्याय एक समय की होती है। प्राग भाव प्रदंसव भाव होता है वर्तमान पर्याय में, भूतकाल की पर्याय का और भविष्य काल की पर्याय का प्राग और प्रध्वंस अभाव होता है। अब अभाव की स्वीकृति नहीं की, क्या समझ रहे हैं? पूर्व की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में कोई संबंध होगा? इस संबंध को बैठाने के चक्कर में उत्तर नहीं निकाल पाओगे। क्या समझे? नहीं समझे? तो स्वतंत्रता, वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का ज्ञान करो, विचार करो। फिर देखो ऐसे चुटकी बजा के आंसर आएगा निकल कर। किसी भी नियोग से निकल कर आएगा, फिर एक नियोग से नहीं, चार ही नियोगों से आएगा। कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी, है ना? विचार करो, उत्तर तो मिलेगा ही, उसमें कोई बात ही नहीं है। सभी आ जाएंगे ना, फिर करेंगे इस पर चर्चा। अभी करते। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयानम, नमो वज्झायानम, नमो लोये सवसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्द कुन्दार्द्यो, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या कासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारे दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार, पेज नंबर 317, 317, और कलश नंबर या काव्य नंबर 138, 138, 138 नंबर का कलश चल रहा है। क्या भाव चल रहा है? कि जो पर भाव है, अर्थात द्रव्यक्रम भावक्रम और नो क्रम आदि के जो उदय उपाधिक भाव है, वह तेरा पद नहीं है। अपदम अपदम। इधर आओ, यह चैतन्य धातु ही एकमात्र तुम्हारा पद है। चैतन्य धातु ही तुम्हारा पद है, एकमात्र ज्ञान स्वभाव ही तुम्हारा पद है। एक ज्ञान स्वभाव भी स्थिर होने योग्य, ये भाव चल रहा है। कलश पढ़ेंगे और फिर उसका भावार्थ पढ़ेंगे, है ना? श्लोकार्थ हमने कल पढ़ा था। आसंसारात् प्रतिपदममि, प्रागिणो नित्यमत्ताः। इजी अर्थ, अनादिकाल से संसार में रागी जीव मत रूप से प्रवृत्ति कर रहा। सुप्ताः यस्मिन् पदमपदम् त्वद्विभूत्यद्वयमन्धाः, ऐते ते तः पदमतमिदमम्, यत्र चैतन्यधातुः शुद्धः शुद्धः सरसभरतः स्थायी भावत्वमेति। स्थायी भाव वाली है ना, सदैव विद्यमान और कभी उसका नाश नहीं होने वाला अक्षय धातु, चैतन्य धातु कैसे शुद्ध 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 है। भावार्थ, जैसे कोई महान पुरुष, ऊंचा पुरुष, जो कर्म से भी ऊंचा हो, है ना, धर्म से भी ऊंचा हो,
जाति से भी ऊंचा हो उसको कह रहे महान पुरुष। मग पी करके मलिन स्थान पर सो रहा हो उसे कोई आकर जगाए और संबोधित करे कि यह तेरे सोने का स्थान नहीं है। मग पीकर, एक तो मद पिया और ऐसे स्थान पर सो गया जो उसके सोने योग्य नहीं था। अब मद में तो ऐसा ही होगा ना। कौन सा पुरुष, किस पुरुष की बात कर रहे हैं? ऊंचा पुरुष, महान पुरुष, है ना। महान कहने का तात्पर्य क्या है कि भव्य, भव्य जीव, जैसे आत्म कल्याण की भावना है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आत्म कल्याण की भावना होने पर भी क्या नहीं हो पा रहा? आत्म कल्याण के सही मार्ग को समझ नहीं पा रहा। इसके कारण, राग के कारण। तो उसे उसे जगाने के लिए, उसके राग का नाश करने के लिए, है ना, उसको राग की बुद्धि तोड़ाने के लिए, छुड़ाने के लिए, पर द्रव्य में जो अहम बुद्धि है तोड़ने के लिए वो क्या कहते हैं? कोई सो रहा हो और उसे वो आकर कोई जगाए, संबोधित करे कि अरे यह तेरे सोने का स्थान नहीं है। तेरा स्थान तो शुद्ध स्वर्णमय धातु से निर्मित है ना। तेरा घर कैसा है? तू कितना राजपुत्र है। तेरा पलंग कैसा है? सोने का बना हुआ है, जहां तुझे सोना है। हाँ, सो रहा है तू। अन्य कुधातुओं से के मिश्रण से रहित शुद्ध है और अति सुदृढ़ है। इसलिए मैं तुझे जो बतलाता हूं वहां आ और वहां शयन आदि करके आनंदित हो। इसी प्रकार ये प्राणी अनादि संसार से लेकर रागादि को भला जानकर, उन्हीं को अपना स्वभाव मानकर, उसी में निश्चिंत होकर सो रहे हैं, स्थित है। देखो, ये तो अर्थ में आपको मैंने कल समझाया भी था। अब इसको पढ़ेंगे और सही से समझेंगे भी। एक प्रश्न करता हूँ मैं आपसे, सिंपल। जैसे हम कहते हैं अध्यात्म में ऐसा कहते हैं, तो अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? क्या मतलब होता है अध्यात्म का? आत्मा की मुक्ता, हाँ, आत्मा की मुख्यता, जो बिल्कुल आत्मा करेक्ट है। की स्वरूपता बताए। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी सही है ना। अब ये तो है ही, परफेक्ट आंसर है। अब तो आपका जो भी आपने आंसर दिया है। अध्यात्म माने परमार्थ, अध्यात्म माने सच्चाई, अध्यात्म माने जिसमें कोई मिलावट नहीं है। क्या कहा? समझे? अध्यात्म माने, अब अध्यात्म में ऐसा कहते हैं वैसे तो। अरे अध्यात्म में ऐसा कहते हैं हल्की बात नहीं है। अध्यात्म में ऐसा कहते हैं दैट मीन सच्चाई यह है, ये परमार्थ बात है। हमें क्या लगता है अध्यात्म की बात तो हल्की है, अब वो आत्मा की बात की अपेक्षा तो अलग है। लेकिन जो अध्यात्म के अलावा जितनी भी लेकिन बातें हैं ना, वो सब व्यवहार है, झूठ है। झूठ है। हमें हम झूठ में इतना ज्यादा जीते हैं, इतना ज्यादा सच मान के जीते हैं झूठ को, जिसको कहते हैं प्राप्त प्रिय की तन्मयता। हमने इस शरीर को, इस देह को इतना सच माना है, इतना सच माना है, आत्मा झूठा लगने लगा है। इस पर्याय को इतना सच माना है, इतना सच माना है कि अगली पर्याय झूठ लगने लगी है। झूठ लगने लगी है, पकड़ में ही बात नहीं? जीवन को कितना सत्य माना हमने, इतना सत्य माना है कि मृत्यु झूठ लगने लगी है, जबकि मृत्यु सत्य है। क्या? क्या कहा? कुछ समझ में ही बात नहीं समझ? एक कदम भी जो जीवन का बढ़ाते हो, अभी जो क्षण जी रहे हो, क्या विचार से जी रहे हो? कि अगले क्षण मुझे मृत्यु आएगी, इस क्षण से जी रहे हो? कि नहीं, अगले क्षण तो मैं जीऊंगा ही जीऊंगा, इस विचार से जी रहे हो? सोचो, विचार करो, है ना। जबकि सत्यार्थ क्या है? जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। कभी भी हो सकता है। राजा राणा छत्रपति हाथिनी के सवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। लेकिन मृत्यु क्या लगती है? असत्य लगती है, हल्की लगती है। जीवन भारी लगता है, सत्य लगता है। और जबकि सत्यार्थ क्या है? मृत्यु सत्य है ना। ऐसे ही अध्यात्म हमें कैसा लगता है? अध्यात्म में ऐसा कहते हैं वो तो अध्यात्म की बात है। और वैसे, वैसे अरे जिसको तू वैसे सही मान रहा है। देखो, सांप है ना, सांप। यदि मैं कहूं कि अध्यात्म से सांप है और व्यवहार से रस्सी है, तो बोलो भैया वजनदार बात कौन सी है? सांप। सांप है ना। तुमने रस्सी मान के पकड़ लिया और हमने कहा ये सांप है। सांप कैसे है? अध्यात्म से सांप है। अब वो अध्यात्म की बात तो ठीक है भैया, वैसे तो रस्सी है ना। बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो। मरोगे नहीं मरोगे? है? अध्यात्म की बात तो हल्की लगती है, जबकि वो परमार्थ है, सत्यार्थ है। और जो अन्य व्यवहार की बात है वो सत्यार्थ लगती है, परमार्थ लगती है, जबकि वो व्यवहार है। कुछ बात समझ में ही नहीं, उल्टा। अध्यात्म को हल्के में मत लो।
ये कोई हल्की बात नहीं कर रही, ये ऐसी बात है, वो तो अध्यात्म की बात है, वो तो ठीक है, वो समय सार में तो ऐसे ही कहते हैं, है ना, कि अन्य आदि सारों में तो ऐसे ही कहा जाता है। अब निश्चय से तो ऐसा कहते ही है, परंतु व्यवहार, अब बोलो, अब तुम क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। अध्यात्म में सांप है कहने का मतलब है परमार्थ से सांप है, एक्चुअल में सांप है, तो रस्सी मान के उसको पकड़ने की भूल मत कर, भूल मत कर। क्या होगा? मरण को प्राप्त होगा। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं परमार्थ, परमार्थ कहने का मतलब अध्यात्म। अब समय सार की अपेक्षा, हल्की अपेक्षा नहीं है ये। सोए हुए प्राणी को जगा रहे, जिस जो राग के मध्य में सो रहा है, जो मदिरा के मध्य में सो रहा है, उसे जगा रहे। अरे भाई परमार्थ समझ, इस जिस पर्याय में तू जी रहा है, ये तेरा पद नहीं है। अपदम अपदम, ये तेरा पद नहीं, ये परमार्थ है। इस परमार्थ को हम क्या समझ रहे हैं? हल्की बात। और जो जो हल्की, जो एक्चुअल में हल्का है, उसको क्या मान रहे हैं हम? परमार्थ। उसको सच मान रहे हैं। कैसे समझ में आएगी, बोलो बात, पकड़ भाई। अब जो पढ़ो ना तो समझो, अध्यात्म कहने का तात्पर्य सही सच्ची बात हमें बतला रहे हैं, एक्चुअल बात हमें, एक्चुअल आईना दिखला रहे हैं, ठीक है ना। अध्यात्म कहने का मतलब हल्की बात नहीं है। अध्यात्म कहने का मतलब यह है, यदि कुछ सच है तो वो यही है, इसके अलावा सब कुछ, जितना सब कुछ है वो सब झूठ है। ये क्या, इसका मतलब यह है। जब हम आपसे कह रहे हैं परमार्थ, परमार्थ कहने का मतलब ये नहीं है कि दो प्रकार के सत्य हैं। परमार्थ कहने का मतलब है यही एकमात्र सत्य है। क्या समझे? यही एकमात्र सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं। वास्तव में, है ना। वास्तव में, हाँ वास्तव में, एक्चुअल में तो यही बात सत्य है। परमार्थ कहना, निश्चय कहना, हु कहना, खलु कहना, या वास्तव कहना, एक अर्थवाची है ये, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, जैसे कोई महान पुरुष, कौन है ये महान पुरुष? हाँ, कहाँ पढ़े हो तुम? कहाँ पढ़े हो? मद्य पीकर मलिन स्थान पर? नहीं भैया, हमारा बिल्कुल साफ सुथरा, सुबह झाड़ू पोछा किया हमने एकदम, चमचमाता हुआ इटालियन टाइल। है, मलिन स्थान पर सो रहा हो, उसे कोई आकर जगाए, है ना। मलिन मलिन स्थान पर प्राप्त पर्याय में सो रहा है, दैट मीन्स उस प्राप्त पर्याय को यथार्थ मान रहा है, यथार्थ मान रहा है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। अपनी प्रॉपर्टी किसको मानता है? धन आदि को, संपत्ति आदि को अपनी प्रॉपर्टी मानता है। जबकि मेरी प्रॉपर्टी क्या है? क्या है मेरी प्रॉपर्टी? ज्ञान अनंत। दर्शन वीर्य हाँ, ये जानना। ज्ञान दर्शन चरित्र, ये मेरे अनंत गुण, ये मेरी प्रॉपर्टी है। इसको तो पहचानता नहीं, है ना। विज्ञान में चैप्टर है ना प्रॉपर्टी के नाम से, साइंस में चैप्टर 9th क्लास में, ये 8th 9th क्लास में, प्रॉपर्टी। ये विज्ञान का चैप्टर है, साइंस का, प्रॉपर्टी। और वहां ये बतलाया जाता है कि गोल्ड की प्रॉपर्टी कहाँ पाई जाती है? गोल्ड में। सिल्वर की प्रॉपर्टी सिल्वर में पाई जाती है। कॉपर की प्रॉपर्टी कॉपर में पाई जाती है, ये पढ़ाते हैं वहां पे। तो मेरी प्रॉपर्टी कहाँ पाई जाएगी? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में, या गोल्ड की प्रॉपर्टी गोल्ड में और गोल्ड मेरी प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं। स्वयं में, स्वयं में। हाँ, ऐसे मेरी नहीं, ऐसे प्रॉपर्टी नहीं। मेरे में। हाँ, मेरी प्रॉपर्टी मेरे में। तो मेरी प्रॉपर्टी तो ये 500-600 गज का बंगला मेरे नाम है। तेरे पिताजी मरते समय मेरे नाम कर गए थे, बेटे जरा बच के रहना हमसे, दान कर जाऊंगी मंदिर में। है? अरे ये मिल्कियत, अब तुम दान करो नहीं करो तो अच्छी बात है, पर मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझो कि प्रॉपर्टी अपनी कहाँ मानना है। जैसे कोई महान पुरुष, वो महान पुरुष कौन है ये सोचो, विचार करो इस बात का। मद्य पीकर, कौन सी मदिरा हमने पी है, उसका विचार करो। और वो मलिन स्थान कौन सा है जहां हम सो रहे हैं, ये उदाहरण मात्र मत समझो इसको। ये जिस मलिन स्थान पर सो रहा है, अपने को शरीर आदि वाला मान रहा है, संसार आदि वाला मान रहा है ना, बूढ़ा मान रहा है, जवान मान रहा है, अमीर गरीब आदि मान रहा है, सो रहा है, और श्री गुरु आके जगाते हैं। अरे ये तेरा पद नहीं है। झूठी मदिरा।
हाँ, ये तेरा पद नहीं है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। है ना, ये तेरा पद नहीं है। क्या है तेरा पद? ये कु धातुओं से मिश्रित रहित, कु धातुओं के मिश्रण से रहित। कु धातु कौन सी? कु धातु किसको कह रहे हैं यहाँ पे? व्यंजन पर्याय को कु धातु से मिश्रित कह रहे हैं। ये जो शरीर आदि की स्वापरापेक्ष पर्याय है ना, दो द्रव्यों से मिली हुई पर्याय है, इस पर्याय को क्या कह रहे हैं? मिश्रित। कु धातुओं से मिश्रित। समझे? ये छह द्रव्यों का जो परिणमन तुझे दिख रहा है, ये देह और आत्मा का जो मिश्रण, ये कु धातुओं से मिश्रित ये पर्याय। ये वर्तमान पर्याय कितनी धातुओं से बनी है? छह द्रव्यों का मिश्रण है ना इसमें, या नहीं है? जीव और पुद्गल के मिश्रण से बनी है या नहीं बनी है ये पर्याय? ये कु धातु से मिश्रित, ये कु धातु से मिश्रित। ये तेरा स्थान नहीं है। इससे, इस मिश्रण से रहित, इस मिश्रण से रहित शुद्ध शुद्ध एक भीतर में शुद्ध चैतन्य भाव बैठा है, जिसको जिसको किसने, पुद्गल ने छुआ नहीं है, जिसको द्रव्यक्रम भावकर्म और नौकर्म ने क्या किया है? छुआ नहीं, अनटच है जो, शुद्ध, कोई मिलावट नहीं है उसके अंदर, प्योर शुद्ध है। उसे अति सुदृढ़ है, वह कैसा? अति सुदृढ़ है, स्थित है, अनादि से। अनादि से कैसा है? ऐसा ही है, सुदृढ़ है अर्थात अनादि से ऐसा है, अनादि से चैतन्य भाव वाला ही, अन्य कुछ नहीं, स्थायी है। इसलिए मैं तुझे जो बतलाता हूं, वहां आ। कहाँ आ? मेरे पास आ। हाँ, मेरे पास आ, नहीं है ना? हाँ, अपने में आ। अपने में आ। नयन कमल जिनवर कहीं, देखा सब संसार। है ना? क्या देखा संसार में? चहु गति और तीहू लोक में, एक आत्म तत्व ही सार। याते नासा दृष्टि विराज, जिनसे झरल के शांति अपार। है ना? आंख खोल के देख रहे कौन आ रहा है मेरे दर्शन करने? कोई नहीं आ रहा। ठीक है ना? कहाँ देख रहे हैं? एक चैतन्य धातु की ओर देख रहे हैं। पीछे, इधर आओ, इधर आओ। जहां मैं हूं वहां आओ। कहाँ हूं मैं? कि मैं अपने अंतर में हूं, तुम अपने अंतर में जाओ। है ना? मैं तुझे जो बतलाता हूं वहां आ, और वहां शयन आदि करके आनंदित हो। शयन आदि करके अर्थात स्थित हो, विश्राम कर कर। ठीक है ना? आनंदित हो। इसी प्रकार ये प्राणी अनादि संसार से लेके राग आदि को भला जानकर, राग आदि को भला जानकर, राग आदि को अर्थात परद्रव्य आदि के परिणमन को भला जानकर, द्रव्य क्रम भाव क्रम नोक्रम को भला जानकर, अपने अज्ञान भाव को भला जानकर, जिस मिथ्यात्व में ये प्रवृत्ति कर रहा है उस मिथ्यात्व को क्या जानकर? भला जानकर, उन्हीं को अपना स्वभाव मानकर, उसी भाव कर्म आदि को अपना स्वभाव मानकर, उसी द्रव्य कर्म आदि को अपना स्वभाव मानकर। है ना? शॉर्टकट में कहें तो प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर, जो पर्याय प्राप्त हुई है उसमें तन्मय होकर, तन्मय होकर अर्थात अपना मानकर कि मेरी ही पर्याय है, मैं ऐसा ही हूं, उसी में निश्चिंत होकर सो रहा है। सो रहा है दैट मीन्स स्थित है। सो रहा है डैश स्थित है ना? उसी में स्थिर हो रहा है, उसमें स्थिर हो रहा है, उसमें रमण कर रहा है। ठीक है ना? उसी का आनंद ले रहा है। उन्हें श्री गुरु करुणा पूर्वक संबोधित करते हैं, जगत जगाते हैं, सावधान करते हैं कि हे अंध प्राणियों, करुणा से कह रहे हैं, हे अंध प्राणियों, करुणा करके, करुणा करके, हे अंध प्राणियों, तुम जिस पद में सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है। जो तुम जिस पद में स्थित हुए बैठे हो, तुम जिस पद को अपना माने बैठे हो, तुम जिस पद को ये मान रहे हो कि मेरा है, क्या है वह? क्या है? बोलो, बोलो भैया, श्लोक के आधार से बोलो। अपदम अपदम। हाँ, अपदम, अपदम मेरा पद नहीं है, मेरा पद नहीं है। ठीक है ना? अपदम, अपदम मेरा पद नहीं है। तुम्हारा पद तो, मेरा पद तो क्या है? इदम इदम, इधर आओ, इधर आओ। एक शुद्ध चैतन्य धातु ही। चैतन्य। हाँ, एक शुद्ध चैतन्य धातु में है। शुद्ध चैतन्य धातु में है, दैट मीन्स एक शुद्ध चैतन्य मात्र है, एक शुद्ध चैतन्य द्रव्य मात्र है, अन्य कुछ नहीं। एक ज्ञान स्वभाव मात्र है। चैतन्य क्या ना, यानी ज्ञान स्वभाव के।
बाहे में अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित। देखो आगे बात, बाहे में अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित, अर्थात ये जो व्यंजन आदि पर्याय तुम्हें नजर आ रही है, ये शुद्ध शुद्ध पर्यायों का पिंड जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये देहादि के मिश्रण से जो पर्याय तुम्हें दिखाई दे रही है, यह नहीं है, इससे रहित, इस पर्याय से रहित कब? अभी, इसी क्षण, इसी क्षण ये देह आदि से रहित तथा अंतरंग में विकार रहित, अंतरंग में विकार रहित, विकार रहित अर्थात विकार प्राप्य आदि पढ़ा था ना, पर को छुआ नहीं उसने, पर को छुआ नहीं है, विकार रहित, जो पर ग्रहण नहीं से, किया, उत्पन्न नहीं किया, पर को पर हाँ से जिसने ग्रहण नहीं पर को किया। नहीं किया, जिसने पर के किसी भी भाव को ग्रहण नहीं किया है, विकार रहित, जिसको कभी किसी ने छुआ नहीं है, अनटच, अनटच, विकार रहित, विकार रहित, शुद्ध है और कैसी है? स्थायी है, सदैव रहने वाली है, अब है फिर नहीं है, ऐसी नहीं, अर्थात जिसमें पर्यायगत अशुद्धता नहीं है, ये कह रहे हैं। पर्यायगत अशुद्धता नहीं है मतलब अर्थात जो पर्याय स्वभाव वाली नहीं है, पर्याय होते हुए भी पर्याय स्वभाव वाली नहीं है, जो ध्रुव है, ध्रुव है, स्थायी है, अर्थात ध्रुव है, ध्रुव है मतलब कि पन्नमन तो होता है परंतु परिणमती काली। नहीं है। हाँ, त्रिकाली त्रिकाली, उस पद को प्राप्त हो, अर्थात उस पद में स्थित हो, शुद्ध चैतन्य रूप अपने भाव का आश्रय करो, एक ज्ञान स्वभाव का ही आश्रय करो, एक ही जाप जपती रहनी चाहिए, एक ही जाप, यह मेरा पद है, एक चैतन्य मेरा पद, एक चैतन्य मेरा पद, और जैसे ही पर भाव में चित्त जावे, अपदम अपदम, ये मेरा पदम पद पदम। नहीं है, ये मेरा पद नहीं है, कितना सरल है, कुछ भी नहीं तीन है। कोड वर्ड है। हाँ, कोड वर्ड है बिल्कुल, शुद्ध तीन कोड चैतन्य वर्ड। रूप अपने भाव का आश्रय करो। अब यहाँ पूछते हैं कि हे गुरुदेव, वह पद क्या है, वह चैतन्य धातु कैसी है, जैसे वो चैतन्य भाव क्या है, उसका उत्तर देते हैं। ठीक है ना, कि जिस जिस चैतन्य पद की ओर आप आने के लिए हमें कह रहे हैं, है ना, वह चैतन्य भाव क्या है, कैसा है? स्थाई है, चैतन्य धातु है, उसमें आप मुझे स्थिर होने के लिए कह रहे हैं, कैसा है वह पद? तो उसको समझाते हैं गाथा नंबर 203 में। गाथा पाठ करते हैं। आदमहिदम्ब भावे अपदे मोत्तूर्ण गिण्णतः नियदम् तिर्मेघमिमं भावम् उपलभ्यतं सहावेण। देखो, आदमहि, आद माने आदा माने आत्मा, आत्मा में, अर्थात आत्मा में द्रव्य भाव को, द्रव्य भावे, द्रव्य भाव को, ठीक है, द्रव्य भाव को मतलब ये देखो पीछे लिखा है, यहाँ लिखा ना, अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित, अंतिम से आखिरी से सेकंड लाइन, बाह्य में अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित, अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित, तो द्रव्यों में ये जो जो मिलावटी तुम्हें द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, जो ये मिलावटी सब द्रव्य अशुद्ध। दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये जो द्रव्य दिखाई दे रहा है मिलावटी द्रव्य, मिलावटी द्रव्य यानी जीव और पुद्गल का जो जो पिंड तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो आत्मा में और जीव और पुद्गल का जो तुम्हें पिंड अभी दिखाई दे रहा है इससे, तो आत्मा में आत्मा, आत्मा ही आत्मा में द्रव्य भाव, द्रव्य भाव को अपदे, अपदे, वह पद नहीं है, उस पद को मोतुण छोड़कर, छोड़कर, ग्रहण ग्रहण तह नियदम, ग्रहण करो तथा निश्चय से, नियदम निश्चय से, क्या कहते हैं कि जो तुम्हें वो मिला जुला पर्याय का जो भाव नजर आ रहा है, उस मिले जुले भाव में से एक आत्मा को तो ग्रहण कर लो, बाकी सबको छोड़ दो। यहाँ आत्मा कैसे, एक ज्ञान स्वभावी आत्मा है ना, चैतन्य भाव, तो चैतन्य भाव को तो ग्रहण कर लो, बाकी सबको छोड़ दो। एक चैतन्य भाव के अलावा जो भी तुम्हें नजर आए, क्या क्या नजर आ रहा है तुम्हें, राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि जो नजर आए सब छोड़ दो, द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम जो दिखाए सब छोड़ दो, क्या ग्रहण कर लो, एक आत्मा ग्रहण कर लो बस, बाकी अन्य द्रव्य भावों को छोड़ दो। फिर मेघ मिम, स्थिर, एक इस, स्थिर माने स्थिर, मेघम इस एक स्थिर में, एक इस एक भाव में स्थिर, भावम भाव को, इस एक स्थिर भाव को, उपलब्धम सहावीण स्वभाव को जो उपलब्ध कर लेता है, उपलब्ध हो जाओ। क्या पूछा प्रश्न, यहाँ पूछते हैं कि हे गुरुदेव ये पद क्या है, उसको कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे मिलेगा, कैसा है वो पद,
ये जो प्राप्त द्रव्यों का जो समूह है ना, इसमें से एक चैतन्य भाव को ग्रहण करके बाकी सबको छोड़ दो। तो तुम जब बाकी सबको छोड़ दोगे ना, तो उस भाव में क्या हो जाओगे, उस भाव को उपलब्ध हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, स्थित हो जाओगे, प्राप्त हो जाओगे, उस एक गायक भाव में स्थिर हो जाओगे, उस एक गायक भाव को प्राप्त हो जाओगे। जीव में अपद भूत द्रव्य भाव को छोड़ ग्रह तू यथार्थ से। क्या कहा? जीव में अपदभूत द्रव्य भाव को छोड़ और ग्रह तू यथार्थ से। किसको ग्रहण कर? जीव को। जीव को ग्रहण कर, अन्य द्रव्य के भावों को छोड़कर एक जीव भाव को ग्रहण कर। कहां से? यथार्थ से। यथार्थ से मतलब निश्चय से, स्वभाव से, ये रियलिटी, उसकी द्रव्य भाव रियलिटी तो को वहां पे समझ। भाव लिए, भाव कर्मों को। अन्य द्रव्य, अन्य द्रव्य, द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नोक्रम सबको इकट्ठा करके ले लिया इधर, सबको ले लिया, ठीक है ना। तुम्हें शरीर है, शरीर को भी छोड़ो, है ना। अन्य संयोग आदि को तो वो तो तुम्हारा पद है ही नहीं, ठीक है ना। देह भी तुम्हारा पद नहीं है ना। भाई देखो, जगत में तुम्हें तो प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष बाद बनेगा या नहीं बनेगा पक्का पता नहीं, पता, वो तो तुम्हारा पद है ही नहीं। लेकिन मैं पुरुष तो हूं ना, कि नहीं, वह पुरुष बना भी तुम्हारा पद नहीं है। दो बात हो गई ना। प्रधानमंत्री तो तू है ही नहीं, प्रधानमंत्री तो तू है ही नहीं। कि पुरुष हूं, कि पुरुष भी तू नहीं है। अच्छा, और ये जो राग देशवादी परिणाम आ रहे हैं, ये तो मेरे है ना, ये भी तेरा पद नहीं है, ये भी पद है। और जो कर्म का उदय, ये भी तेरा पद नहीं है। तो फिर क्या है कि इन सबको छोड़ने के बाद क्या बचा? एक आत्मा, एक चैतन्य भाव बचा। हाँ बस वही 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 तेरा पद है, उसको पहचान, उसको पहचान, ठीक है ना। बाकी सबको छोड़ दे। तो जीव में जैसे पीछे अपद संवर भूत। अधिकार में हमने भाव आश्रव की मुख्यता ली थी कि भाव आश्रव के अभाव से द्रव्य आश्रव का भाव होता है ना। अभाव तो होता यहाँ है, पे भी हाँ। तो मुख्यता से भाव आश्रव ही लेंगे ना फिर। मतलब तीनों को ही हाँ छोड़ना है, द्रव्य माने, आश्रव से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ सबको छोड़ देंगे नहीं, इसमें इसमें जीव की मुख्यता से बात कर रहे हैं। वहां तो पर की मुख्यता से कही थी कि उन सबको छोड़ दो। भाव आश्रम माने कि राग द्वेष आदि जो अज्ञान भाव है उसको छोड़ोगे तो द्रव्य आश्रम नहीं होगा। और यहाँ क्या कह रहे हैं, एक चैतन्य भाव में स्थित होगे तो अन्य सभी भावों में जहां पे तुमने अपना पद माना है उसको छोड़ दो, और एक निज चैतन्य भाव में स्थित हो जाओ। स्थित होने की बात अपेक्षा से कह रहे हैं। तो यहाँ मुख्यतः चैतन्य भाव की करके बात को कहा जा रहा है। तो क्या कहते हैं? जीव में अपद भूत द्रव्य भाव को। जीव में जो अपद भूत, अपद है ऐसे जो द्रव्य भाव है। कौन कौन से द्रव्य भाव जीव के साथ लगे हुए हैं जो अपद है? तो द्रव्य क्रम, भाव क्रम और अनुक्रम, ये सब अपद है। ये सब जीव के साथ अभी वर्तमान में नजर आ रहे हैं, मुझे, मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं। संयोग भी दिखाई दे रहे हैं, ध्येय भी दिखाई दे रही है, और भाव कर्म भी दिखाई दे रहा है, और कर्म का उदय भी दिखाई दे रहा है। सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। तो अभी वर्तमान की अपेक्षा से समझा रहे हैं ना, जगा रहे हैं हमें। तो क्या कहते हैं? जीव में अपद भूत द्रव्य भाव को छोड़ ग्रह तू यथार्थ से। फिर नियत एक ही भाव यह उपलब्ध जो ही स्वभाव से। एक ज्ञायक भाव ही ऐसा है जो स्वभाव से इस जीव को उपलब्ध है, स्थिर है। एक इंद्रिय पर्याय में भी तू जीव ही था, संघी पंच इंद्रिय पर्याय में भी तू जीव ही है, चैतन्य ही है। और सिद्धादि अवस्थाओं में को प्रकट करने के बाद भी उस एक चैतन्य भाव को ही भाव ही रहने वाला है। तो वह चैतन्य भाव कैसा है? स्थिर है, एक है, नियत है, नियत है। तो उसको तू, जो वह उपलब्ध है स्वभाव से, उपलब्ध है स्वभाव से, है ना। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। उपलब्धि है, उपलब्धि ही है, स्वभाव से ही उपलब्ध है ना। फिर नियत एक ही भाव यह उपलब्ध जो ही स्वभाव से। स्वभाव से ही उपलब्ध। आत्मनि, आत्मा में, अपदानी, अपदभूत, अपदमय, अपद रूप, ठीक है ना। भूत रूप मय, एकार्थवाची है यहाँ पे। ठीक।
अपद भूत कहना, अपद रूप कहना, अपदमय कहना। तो क्या कहते हैं, आत्मा में ये जो अपद भाव दिखाई देते हैं, द्रव्य भावान, द्रव्य भावों का, अपद द्रव्य भावों का आत्मा में जो भाव तुम्हें नजर आ रहा है, मुक्तवा छोड़कर, निश्चय से, नियतम, स्थिरम, स्थिर, एकम, एक, इमम, इस, प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, प्रत्यक्ष अनुभव गोचर अर्थात जो उपलब्ध ही ज्ञान स्वभाव दिखाई दे रहा है, एक उपलब्ध ही ज्ञान भाव जो समझ में आ रहा है कि कोई भीतर में जानने वाला है, मैं एक जानने वाला स्वभाव वाला हूं, ऐसा जो उपलब्ध है, उस भाव को स्वभावेन उपलभ्यमानम, जो कि आत्मा के स्वभाव रूप से अनुभव किया जाता है, उसे, तथा हे भव्य, जैसा है वैसा ग्रहण कर, वही तेरा पद है। अन्य सब पदों को छोड़कर एक ज्ञायक भाव रूपी पद को तू ग्रहण कर, वही तेरा पद है। वह कैसा है कि सहज ही उपलब्ध है। उपलब्ध कहीं से करना है ऐसा नहीं, स्वभाव से ही सहज ही तुझे उपलब्ध है। उस उपलब्ध भाव को निज रूप से अनुभव कर और बाकी सब भावों को छोड़ दे, बाकी सब भावों का, है ना, भाव छोड़ दे। समझ में आ गए। वास्तव में, वास्तव में, निश्चय से, परमार्थ से, अध्यात्म में, यही है ना। वास्तव में, वास्तव में मतलब रियलिटी, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, सब झूठ है, छलावा है, मिराज। वास्तव में वो जो रेत चमक रही है और पानी दिख रही है, वास्तव में क्या है, रेत ही रेत है। है। हाँ ऐसे, वास्तव में कि भैया वो ठीक है, अध्यात्म में तो वो रेत है, लेकिन वैसे तो वो पानी है ना, जाके मैं पी लूं, क्या पियोगे बताओ। तुम्हें समझ नहीं आ रहा वास्तव में का कहने का मतलब क्या है। वो जो मिराज तुम्हें दिखाई दे रहा है, रेत, चमकता हुआ रेत, पानी जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है, वास्तव में, वास्तव में वो क्या है, रेत है। हमें वास्तव में कैसा लग रहा है, हल्का, हल्कापन लग रहा है। वो रेत है ये बात हमें हल्की लग रही है, और वो जो हमें पानी दिख रहा है वो बात हमें मजबूत लग रही है। कितना दौड़े, ये दौड़ते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो रेत ही रेत है। और दौड़ने से, एक तो पहले ही प्यास, और दौड़ेगा तो प्यास और बढ़ेगी या घटेगी, और पानी है नहीं वहां, क्या होगा बोलो, ये मरण को ही प्राप्त होगा ना। वास्तव में, वास्तव में, हल्के, हल्का शब्द नहीं है ये, वास्तव में, है ना। ये कह रहे हैं कि भैया समझो, रियलिटी समझो। वास्तव में इस भगवान आत्मा में, इस भगवान आत्मा में, इस इस भगवान आत्मा में, इस भगवान आत्मा में, समझ रहे, इस भगवान आत्मा में क्या कह रहे हैं आचार्य हमें, मुझ में। भगवान आत्मा, हाँ भगवान आत्मा कह रहे हैं, भगवान आत्मा। गुरुदेव ने नहीं कहा भगवान आत्मा, आचार्यों ने नाम दिया है भगवान आत्मा। तो संस्कृत की टीका में लिखा है ऊपर, पढ़ो। यह खलु भगवत्यात्मनि, भगवत्यात्मनि बहुनाम, क्या, भगवत्यात्महि, भगवान आत्मा में, यह खलु, यह निश्चय से, इस भगवान आत्मा में, एक, वास्तव में इस भगवान आत्मा में बहुत से द्रव्य भावों के बीच, बहुत से द्रव्य भावों के बीच, अर्थात जो पर्याय, जो मिली जुली द्रव्यों की जो पर्याय अभी प्राप्त हो रही है इसमें, यानी कि द्रव्य भाव रूप बहुत से भावों के बीच, द्रव्य भाव रूप अर्थात द्रव्य क्रम, भाव क्रम और नो क्रम, ये सब द्रव्य के भाव है, ये सब द्रव्य के भाव है, उद्गल द्रव्य के, अन्य अन्य द्रव्यों के भाव, जो अतत स्वभाव में, अतत स्वभाव में, उस रूप जो स्वभाव वाले नहीं है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में क्या है, अत्यंत अभाव। स्वभाव से दोनों कैसे अतद रूप है। आत्मा का पुद्गल के साथ तदाद में संबंध है या अतदाद में संबंध है, बोलो। और तदाद बाद में तुम्हारे अत्यंत हाँ, अतदाद में, समझे, दूध का पानी में तदाद में संबंध है, अतदाद में संबंध है, और बाद में अतदाद में, हाँ, अतद भाव, अतदाद में संबंध, उस रूप नहीं है। ठीक, तो क्या कहते हैं, जो अतत स्वभाव से अनुभव में आते हैं, ठीक है ना, अलग अलग होने के कारण स्वभाव से ही अनुभव में आते हैं। उद्गल का स्वभाव भिन्न ही अनुभव में आता है, और चैतन्य ज्ञान भाव का स्वभाव अलग ही अनुभव में आता है ना। सब्जी में मिर्च भी पड़ी है और नमक भी पड़ी है, अलग अलग भाव समझ में आते हैं, नहीं समझ में आते हैं,
आते हैं। है ना। नमक भी समझ में आता है और मिर्च भी समझ में आती है। ऐसा तो नहीं नमक और मिर्च एक हो जाते हो। किसी ने अपना स्वभाव ही नहीं छोड़ा। हाँ, एक होते ही नहीं है। अतद भाव में अलग अलग भाषित होते हैं। नमक मिर्च रूप नहीं होता और मिर्च नमक रूप नहीं होती अतद भाव में। और दोनों दोनों अपने अपने भाव को अलग ही दिखाई देता है। ऐसे ही ये शरीर और आत्मा अतद भाव में और अलग ही अपने अपने भाव को प्रकाशित करते। तो कहते हैं जो आत्म स्वभाव से अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए, ब्रैकेट में लिखा, आत्मा के स्वभाव रूप नहीं किंतु पर स्वभाव रूप अनुभव में आते हुए, अर्थात अब आत्मा में जो आत्मा नहीं है वो आत्मा स्वभाव से अनुभव में नहीं आते, और जो परभाव रूप है अपने परभाव रूप से ही अनुभव में आते हैं। ऐसे अनियत अवस्था वाले अनेक क्षणिक व्यभिचारी भाव है। ये जो तुम्हें भाव कर्म उत्पन्न होते हैं ये कैसे हैं? अनेक है, अनियत है, अस्थिर है, क्षणिक है और व्यभिचारी है। व्यभिचारी है अर्थात स्वभाव नहीं है ना। व्यभिचार किसको कहते हैं? अपने भाव को छोड़कर, अपने घर को छोड़ के पर घर में जावे, उसको व्यभिचार कहते हैं। ठीक। तो ये जो 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 तुम्हें मिले जुले परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये जो मिले जुले भाव तुम्हारी तुम्हारे ज्ञान का विषय बनते हैं, मिले जुले शरीर संबंधी, संयोग संबंधी और उदय आदि संबंधी जो भी तुम्हारे परिणाम तुम्हारे ज्ञान का विषय बनते हैं, तो उसमें ज्ञान अलग स्वभाव वाला है। और बाकी जितने भी परिणाम उत्पन्न होते हैं ये कैसे हैं? ये अलग स्वभाव वाले हैं। ये क्षणिक हैं, अनियत है। थोड़ी देर पहले कुछ और भाव थे, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान पहले भी ज्ञान था, अब भी ज्ञान जानने वाला है। ठीक है ना। अस्थिर है, एक जगह टिकते नहीं है। अनेक है, ज्ञान अनेक रूप से नहीं, एक ज्ञान रूप से ही वर्तता है ना। और व्यभिचारी भाव है, अपने भाव को छोड़ के पर भाव में जाते हैं, बार 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 अन्य भाव में प्रवेश करते हैं। वे सभी स्वयं अस्थायी होने के कारण स्थाता का स्थान, यानी जहां उनको ठहरना चाहिए उसके स्थान, अर्थात रहने वाले का स्थान नहीं हो सकने योग्य होने से अपदभूत है। अर्थात जहां उनको रुकना चाहिए वहां नहीं रुकते, नहीं रुकने के कारण कैसे हो गए? अपद हो गए। एक ज्ञान अपने ज्ञान भाव को तो कभी छोड़ता नहीं, सदैव ज्ञान 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 ज्ञान, जानने 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 रूपी रहता है। एक इंद्रिय पर्याय में भी जानने रूपी रहा, संगी पंचेंद्रिय पर्याय में भी जानने रूपी रहता है। अवधि मन्य पर्याय प्रकट भी हो जावे सो भी वो जानने रूप ही रहता है। वह तो अपने भाव को कभी छोड़ता नहीं। और ये कभी होते हैं, कभी नहीं होते, कभी कुछ और होते हैं, कभी कुछ और होते हैं, और बार बार बदलते रहते हैं। तो जहां इन्हें रहना चाहिए उस स्थान में ये रहते नहीं है। क्योंकि ये उस स्थान में रहते नहीं है, ये इसलिए अपद हो गए। अर्थात ज्ञान में जो गे झलकता है, अगर शास्त्रीय भाषा में कहें तो गे हो गए अपद और ज्ञान हो गया पद। ज्ञान वह स्थान है जहां पे ये गे आदि आते तो हैं परंतु ठहरते नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ? कि गे इस ज्ञान का स्थान नहीं है, ज्ञान का पद नहीं है। ज्ञान ज्ञान स्वभाव का पद है और गे इसमें क्या है? अपद है। पकड़ में ही बात। शीशे में दर्पण में दिखने वाली जो जितने भी भाव हैं वे सब अपद हैं, और एक दर्पण का झलकाने वाला भाव ही एकमात्र उसका पद है। ऐसा। और एक जो मिनट मेरा, तत्स्वभाव से, ये हाँ हाँ मुझे बोलो समझ बोलो। में यहाँ पे अड़ी हुई हूँ, आत्मा के स्वभाव रूप नहीं किंतु पर स्वभाव रूप अनुभव में आते हैं, ये मुझे समझ में नहीं लगा। ये जो गे है ना, गे, ये गे कैसे जानने में आते हैं? मानो ज्ञान ही हो ऐसे अनुभव में आते हैं। ये शरीर कैसा अनुभव में आ रहा है? कि मानो मैं ही हूँ। ठीक है। आत्म स्वभाव नहीं है ये, ऐसा अनुभव में आ रहा है मैं ही हूँ, ठीक। मैं ही शरीर हूँ। तो कहने स्वभाव रूप नहीं किंतु परभाव स्वरूप अनुभव में आते हैं, है ना। ऐसे अनुभव में आते हैं। एक तो ये, दूसरी बात है कि स्वभाव से समझ में आता है कि ज्ञान ज्ञान है और पुद्गल पुद्गल है। अगर ज्ञान की दृष्टि पे जाए, स्वभाव पे जाए, हम सहज ज्ञान को अगर हम अवलोकन करेंगे तो सहज ही समझ में आ जाएगा, स्वभाव से ही समझ में आती है ये बात कि एक ज्ञान है यानी जो जानने का काम करता है, और एक जानने में आने वाला तत्व है। तो जीव और पुद्गल को यदि सहजता से समझें, से देखें, तो भिन्न भिन्न समझ में आते हैं। दोनों भिन्न भिन्न ज्ञान का विषय बनते हैं। ऐसा। ठीक है ना। रहने वाला स्थान नहीं हो सकने योग्य होने से अपदभूत है। यानी कि जितने भी ज्ञेय हैं, द्रव्यक्रम भावक्रम नोक्रम, जिन्हें ज्ञान जानता है वे ज्ञान के लिए कैसे हैं? अपद हैं, रहने योग्य नहीं। और जो तत्स्वभाव से, यानी कि अपने ही स्वभाव से, अपने ही भाव से, अब आत्म स्वभाव रूप में अनुभव में आता हुआ नियत अवस्था वाला एक नियत अव्यभिचारी भाव, यानी कि चैतन्य मात्र ज्ञान भाव है, वह एक ही स्वयं स्थायी होने से स्थाता का स्थान है। अर्थात चैतन्य का स्थान है, चैतन्य का भाव। वह जो ज्ञान है स्थाता का स्थान, मतलब ज्ञान जिसका स्वभाव है वही उसका भाव।
स्थाता का स्थान। शक्कर कहाँ, मिठास कहाँ मिलेगी? शक्कर में मिलेगी, है ना। तो शक्कर स्थान हो गया, है ना, स्थान हो गया। स्थाता का स्थान किसके, शक्कर किसका स्थान है? मिठास का, मिठास का। शक्कर किसका स्थान है? मिठास का। ऐसे चैतन्य किसका स्थान है? ज्ञान का। स्थाता का स्थान, स्थाता का स्थान, है ना। अर्थात रहने वाले का स्थान हो सकने योग्य होने से पदभूत है। एक चैतन्य भाव का ज्ञान स्थान होने के कारण वह ज्ञान ही उस चैतन्य भाव का एकमात्र पद है, अन्य कुछ भी उसका पद नहीं है। एक चैतन्य भाव तो मेरा पद है, अन्य कोई भाव भी मेरा पद नहीं, क्योंकि एक चैतन्य भाव में तो स्थित होता हूँ, नियत है, सदैव रहता है। और जितने भी ज्ञान के रूप भाव है वे अस्थायी हैं, व्यभिचारी हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं, अनेक रूप है। और स्थाता का स्थान नहीं होने से कैसे हो गए? अपद रूप है। इसलिए समस्त अस्थायी भावों को छोड़कर, द्रव्यक्रम, भावक्रम, नोक्रम रूपी अस्थायी भावों को छोड़कर जो स्थायी भाव रूप है, ऐसा एक परमार्थ रूप से स्वाद में आने वाला यह ज्ञान एक ही आस्वादने योग्य है। आस्वादने योग्य अर्थात सभी प्रकार से, आ बड़ा आ है, छोटा आ नहीं, बड़ा आ, सभी प्रकार से, सर्व ओर से, एकमात्र स्वादने योग्य अर्थात अनुभव करने योग्य है, स्थिर करने योग्य, रहने योग्य है ना, ज्ञान का विषय करने योग्य है, स्थायी होने योग्य, ठीक है ना। क्या? एक ज्ञान मात्र ही स्थाता का स्थान होने से, मेरा पद होने से, अव्यभिचार होने से, एक रहने योग्य है, अनुभव करने योग्य है, स्थिर होने योग्य है। अन्य कोई भी भाव ना रहने योग्य है, ना दृष्टि करने योग्य है, ना स्थिर होने योग्य है, और ना ही अनुभव करने योग्य। भावार्थ, पहले वर्णादिक गुणस्थान पर्यंत जो भाव कहे थे वे सभी, वर्णादिक गुणस्थान पर्यंत पुद्गल से लेकर गुणस्थान अतीत है ना, आत्मा तो नया अतीत है, आदि आदि आदि, वो सब पिछली गाथाओं में समझाया। उन्हीं सब 28 और 32 भावों की बात यहाँ पे कर रहे हैं। पहले वर्णादिक गुणस्थान पर्यंत जो भाव कहे थे, गुणस्थान पर्यंत जो भाव कहते हैं अर्थात पहले गुणस्थान में कैसे परिणाम, दूसरे में कैसे, तीसरे में कैसे, चौथे में कैसे, पांचवें में, वह सब परिणाम कैसे? मेरे नहीं। छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें गुणस्थानों में आने वाले जो भाव और परिणाम है वह कैसे हैं? मेरे नहीं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में आने वाले तो मेरे हैं ही नहीं। छठे, सातवें, आठवें में भी आने वाले मेरे नहीं। गुणस्थानों में गुणस्थानों की अपेक्षा से आने वाले जो परिणाम है मेरे नहीं। ऐसा वर्णादिक तो मेरे है ही नहीं, देहादिक तो मेरे है ही नहीं, भाव कर्म भी मेरे नहीं। कैसे भाव कर्म मेरे नहीं है? अशुभ अशुभ मेरे नहीं है, शुभ शुभ मेरे, है ना, ना कोई अशुभ नहीं, मेरे हैं, कोई भी नहीं। ना शुभ मेरे हैं। समझे ना, कोई मेरे नहीं है, ना शुभ ना शुभ, दोनों में से कोई भी भाव मेरे नहीं है। ऐसा, ठीक। फिर क्या कहते हैं? पहले वर्णादिक गुण स्थान पर्यंत जो भाव कहे थे, पहले कहे थे यानी कि पिछली गाथाओं में कहे, वे सभी आत्मा में, आत्मा में अर्थात, आत्मा में अर्थात मुझ में, है ना, मुझ में अनियत अनेक क्षणिक व्यभिचारी भाव है। विक्रम है, भाव कर्म है और नोकर्म है, वे कैसे? क्षणिक है, अनियत है, अनेक है और वे विचारी है। आत्मा स्थायी है, एक ज्ञान भाव स्थायी, एक चैतन्य भाव, एक मैं ही स्थायी हूँ, सदा विद्यमान है, सदैव रहने वाला है। और वे सब भाव अस्थायी हैं। अन्य सभी भाव, इस एक चैतन्य भाव के अलावा अन्य जितने भी भाव हैं वे सब कैसे हैं? अस्थायी हैं। इसलिए वे आत्मा का स्थान नहीं हो सकते। जो अस्थायी है वो मेरा स्थान नहीं हो सकता। भले ही वो आत्मा में झलक रहे हैं, परंतु वे आत्मा का स्थान नहीं हो सकते, क्योंकि जो जिसका स्थान होता है वह वहां सदैव पाया जाता है। मिठास चक्कर में कब पाई जाएगी? सदैव। सुबह मिलेगी, शाम को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। जो परिणाम पहले गुण स्थान में पाए जाते हैं वो छठे में पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते। जो छठे में पाए जाते हैं वो आठवें में पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते। जो आठवें में पाए जाते हैं वे गुण स्थानातीत होने के बाद पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते। जो नहीं पाए जाते, कभी पाए जाते हैं कभी नहीं पाए जाते, वे मेरे नहीं है। अभी क्रोध तुम्हें कब आ रहा था? कल आ रहा था या आज आ रहा था? क्रोध, क्रोध आ रहा था? नहीं आ रहा था? गुस्सा आ रहा था किसी पे? नहीं। किसी की बुराई करने का मन कर रहा था? ईर्ष्या हो रही थी किसी से? दुख हो रहा था कोई? हो रहा था? कब हो रहा था? अभी हो रहा है। तो जब हो रहा था और अब नहीं हो रहा है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। कल बहुत दुख हो रहा था भैया, आज हो रहा है? आज नहीं हो रहा। ओहो, इससे समझ में आया वो तुम्हारा नहीं है। लेकिन उस दुख को जानने वाले भी कल तुम थे
और आज इस दुख, ये दुख नहीं है ये जानने वाले भी आज तुम हो। ये ज्ञान स्थायी है। समझ में ही बात नहीं समझ में आई? वो जो परिणाम तुम्हें पहले हो रहा था, वह जो परिणाम तुम्हें अब नहीं हो रहा है, वह जो परिणाम तुम्हें अब हो रहा है, वह जो परिणाम तुम्हें कल नहीं होगा, कल तो बहुत दूर की बात है, अभी एक समय बाद नहीं होगा, है ना? वह कैसा है? वह तुम्हारा परिणाम नहीं है। उस परिणाम को जानने वाला पहले भी था, और वो जो परिणाम नहीं है तो भी वह जानने वाला अभी है। वह स्थायी होने से तेरा अपना भाव है, निज चैतन्य भाव। पकड़ में आई बात? पकड़ में आया? हाँ, तो क्या कहते हैं, इसलिए वे आत्मा का स्थान नहीं हो सकते, अर्थात वे आत्मा का पद नहीं है। आत्मा का स्थान नहीं है अर्थात आत्मा का पद नहीं है, अर्थात वह रहने ठहरने योग्य नहीं है। जो यह स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, स्वसंवेदन रूप ज्ञान है जो अनुभव में आ ही रहा है, वह ज्ञान जो प्रत्यक्ष ही अनुभव गोचर है, स्वसंवेदनमय है, स्वसंवेदन रूप है, स्वसंवेदन भूत है, स्वयं से ही प्रकट होने वाला है, स्वयं को सदैव संवेदित रहता है। समझे? भले ही तुम्हारी उस पर दृष्टि ना जावे तो भी सदैव ही रहता है, सदैव ही रहता है। वह नियत है, नियत है ना, सदैव ही रहता है अर्थात नियत है, नियत है, एक है, उसके कोई खंड नहीं है। एक है मतलब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहिनी, मति, श्रुत, अवधि, मन, प्रया आदि का भेद नहीं है, एक बात। दूसरा, जिसमें गे की अशुद्धता का भेद नहीं है, शुभ और अशुभ जो गे झलक रहे हैं उस ज्ञान में, ऐसी कोई उसमें भेदता नहीं है। शुभ अशुभ की भेदता नहीं है, मति, श्रुत, अवधि आदि की उसमें भेदता नहीं, एक है, एक सामान्य ज्ञान मात्र ही है, अन्य कुछ नहीं। एक नित्य है, कभी है कभी नहीं है ऐसा नहीं, हमेशा ही रहने वाला है। कैसा? एक सा, एक जैसा। क्यों भैया? मति श्रुत से बड़ा है ना अवधि, और अवधि से विस्तृत है क्या? मन प्रिय, और मन प्रिय से विस्तृत है केवल ज्ञान। तो ज्ञान बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा या नहीं बढ़ा? यदि बढ़ा होगा तो नित्य नहीं रहेगा। समझे? कि बढ़ता तो तो है। ये वही ज्ञान है ना जो आचार्य श्री ने कहा है कि आबाल गोपाल सबको सदा का हाँ में हाँ, आ रहा सदा काल, हाँ हाँ हाँ, अनुभव में आ रहा है, ये वही ज्ञान है। तो जिसको तुम, जो बढ़ता है ना वो ज्ञान नहीं बढ़ता है, वो तो पर्याय की अपेक्षा से ज्ञान बड़ा होना ऐसा कहते हैं। ज्ञान तो सदैव जानने रूप एक सा ही रहता है। अक्षर के अनंत विभाग जितना ज्ञान हो गया, क्या तो घटा नहीं क्या? कैसे पता है? तो इसको शेप है ना? शुद्ध ज्ञान लेंगे फिर। वो तो अपेक्षा है, अपेक्षा से कह रहे हैं कि जानने वाले भाव को यहाँ पे ज्ञान कह रहे हैं कि वो सदैव जानने रूप ही रहता है, कितना जानता है इससे फर्क नहीं पड़ता, वो जानने रूप ही रहता है, उसको यहाँ पे नित्य कह रहे हैं। उसका नित्य एक ही काम है। देखो, शक्कर थोड़ी होगी तो भी मीठी होगी, और बहुत तो भी मीठी होगी। तो मिठास जिसमें कॉमन है, मिठास बहुत मीठी होगी तो शक्कर होगी, और कम मीठी होगी तो शक्कर नहीं होगी, ऐसा लक्षण नहीं है उसका। लक्षण क्या है? मिठास होनी चाहिए बस, कम ज्यादा से कोई भेद नहीं है वहां पे, कम ज्यादा का भेद, मिठास उसका लक्षण है। कितनी मिठास उसका लक्षण है? बहुत मिठास तो लक्षण है, कम मिठास लक्षण नहीं है, ऐसा नहीं है। मिठास उसका लक्षण है। ऐसे नित्य कहने का मतलब ज्ञान जानने रूप ही है, अन्य रूप नहीं है, कि जब वह बढ़ जाता हो तो कोई और दो चार काम करने लगता हो, ऐसा नहीं। और जब वो घट जाता हो तो उसके दो चार काम कम हो जाते हो, तो ऐसा नहीं, काम उसका सदैव एक ही रहता है, जानना जानना जानना, ऐसा उसको कहते हैं नित्य। ठीक है? नियत कहकर तो इस हमेशा है कह ही दिया, एक है कहकर अखंड है ऐसा कह दिया, और नित्य मतलब सदैव एक ही रूप रहता है, अर्थात सदैव जानने रूप ही रहता है, अन्य रूप नहीं होता, ऐसा। अव्यभिचारी है, आत्मा स्थायी है, और यह ज्ञान भी स्थायी भाव है। आत्मा कहो चाहे ज्ञान कहो एक ही बात है, ये पिछली गाथाओं में बता चुकी। तो वह आत्मा, वह ज्ञान भाव कैसा है? स्थायी है, एक, इसलिए वह आत्मा का पद है, इसलिए वह मेरा पद है, और वह एक ही ज्ञानियों के द्वारा आस्वाद लेने योग्य है। आस्वाद लेने योग्य अर्थात अनुभव करने योग्य है, स्थिर करने रहने योग्य है, दृष्टि करने योग्य। आस्वाद, आस्वाद सर्व प्रकार से, कैसे भी, एकमात्र,
आ माने सर्व प्रकार से, कैसे भी, एकमात्र, एकमात्र, क्या करने योग्य है, अनुभव करने योग्य है, स्थिर रहने योग्य है, दृष्टि करने योग्य है, ऐसा। तो ज्ञानियों के द्वारा आस्वाद लेने योग्य है। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इसी बात को आचार्य अमरचंद्र देव, आचार्य कुंद कुंद की इस गाथा पे, गाथा नंबर 203 पर आचार्य अमरचंद्र देव क्या कहेंगे, काव्य कहेंगे, कलश कहेंगे, कलश कहेंगे। ठीक, एक बढ़िया सा प्यारी सी कविता कहेंगे। तो कलश नंबर 139 और 140, 139 और 140, 139 नंबर का कलश पढ़ते हैं। एकमेव हि तत्स्वादं विपदाम पदम पदम, अपदान्य भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः। अनुष्टुप थोड़ा सा पढ़ने में अजीब, मुझे आता नहीं। एकमेव ही तत्स्वाद्यम विपदाम पदम पदम। आहा, ओह देखो बहुत प्यारा अर्थ है इसका, सुनो। एकमेव ही तत्स्वाद्यम माने एकमेव ही, वह एकमात्र उस अपने भाव रूप, अपने अनुभव रूप रहता है। विपदाम पदम पदम, जिसमें विपदा नहीं है। विपदा नहीं है मतलब वे ज्ञान स्वभाव कैसा है जिसमें विपदा नहीं है। अभी समझाएंगे विपदा किसको कहते हैं। जो ज्ञ कृत आदि विपदा है ना, शुभाशुभ आदि भाव है, इनको विपदा कह रहे हैं। ये उसमें नहीं है, आदि इसमें नहीं है, व्याधि ज्ञान में उपाधि। नहीं है। आदि व्याधि उपाधि नहीं, आदि व्याधि उपाधि तो बहुत दूर की बात है। ये जो ज्ञ कृत अशुद्धता, ये जो अनेक अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, कभी शुभ होते तो कभी अशुभ उत्पन्न होते हैं, हो रहे हैं ना ऐसे। ये जितने भी आप परिणाम आ रहे हैं उपाधि गे को गे, पदम पदम में आ गया ना, हाँ उपाधि वो भाव तो सारे, पदम में। हाँ वो सारे के सारे टोटल के टोटल क्या है, विपदा है। और ये विपदा कैसी है, उस ज्ञान में नहीं है, उस ज्ञान में नहीं है ये विपदा। अपदान्यमेव भासन्ते पदान्य न्यानी यत्पुरः, अर्थात तत् एकम एव ही पदम स्वाद्यम, अर्थात वह एक ही पद आस्वादने योग्य। आस्वादने समझ गए ना, अ माने नहीं होता है और आ माने होता है सर्वोर से, परिपूर्ण, सर्वोर से, परिपूर्ण रूप से। परिपूर्ण, हाँ परिपूर्ण रूप से, अनुभव सभी करने प्रकार से। योग्य है। हाँ, और स्वादने योग्य अर्थात अनुभव करने योग्य, अनुभव करने योग्य, स्थिर करने होने योग्य, दृष्टि करने योग्य। ठीक, वह एक ही पद, वह एक ही पद अर्थात वह ज्ञान भाव ही, जिसको अभी गाथा नंबर 203 में समझाया, वह एक ज्ञान भाव ही, वह एक ही पद, पद ही आस्वादने अर्थात अनुभव करने योग्य, स्थिर रहने योग्य है। विपदाम अपदम, जो कि विपत्तियों का अपद है। ज्ञान में विपत्तियां कौन सी हैं? उन विपत्तियों का वो अपद है। यानी ज्ञेय कृत जो, हाँ जितनी भी ज्ञेय परिणाम ज्ञेय आते हैं उस ज्ञान में झलकते हैं, शुभाशुभ रूप झलकते हैं, निज पर रूप झलकते हैं, जो भी झलकता है वह उनसे कैसा है, वह उन विपत्तियों का अपद है, उनका पद नहीं है। द्रव्यक्रम भावक्रम नोक्रम उस ज्ञान में जो जानने में आते हैं, वह वे विपत्तियां हैं ज्ञान के लिए, विपत्तियां तुम्हारे लिए। ज्ञान कौन है, आत्मा, तुम्हारे लिए विपत्तियां हैं, वो समझो ध्यान से, जिन विपत्तियों को तुम गले लगा रहे हो नहीं, है। ज्ञान तो में तो वो जलकन है, मतलब उसको हाँ, अपना तो मानना नहीं है ना। हाँ मानना नहीं है, तो वही तो कह रहे हैं कि वो विपत्तियों का अपद है, अर्थात वो ज्ञान का गे घर कृत नहीं अशुद्धता है है। ना, ये गे कृत ये हाँ अशुद्धता। कृत अशुद्धता, हाँ जो ज्ञेय है वो ज्ञान का घर नहीं है, ज्ञान के रहने का स्थान नहीं है। भले ही वो ज्ञान में झलकती तो है, परंतु क्या है, वे ज्ञान के रहने का स्थान नहीं है, वह ज्ञान का पद नहीं है, ज्ञान की उनसे कोई शोभा नहीं है। क्या? ज्ञान में कोई तिष्ठ है, स्थित होवे, ऐसा नहीं है। ओहो ये मेरे मेरे ज्ञान से ना जावे, ऐसा नहीं है। कैसे उन विपत्तियों का अपद है, अर्थात वह ज्ञान में सदैव बनी रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो कैसा कहते हैं, अर्थात जिसके आपदाएं स्थान नहीं पा सकती, अर्थात आपदाएं जिसमें स्थान नहीं पा सकती, अर्थात ज्ञेय कृत अशुद्धता जिस ज्ञान में होती नहीं है। ज्ञेय अशुद्ध, जैसे आंख ने नाली गंदगी को देखा, गटर को देखा, तो आंख गंदी हुई या नहीं, है ना। ज्ञेय कृत अशुद्धता, गटर गंदा है या नहीं, हाँ, लेकिन गटर को देखने से आंख गंदी हुई या नहीं, नहीं हुई ना। तो गटर कृत अशुद्धता आंख में नहीं है, ऐसे ही ज्ञेय कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं। हम क्या करें, ऐसे खराब परिणाम आ रहे हैं, हम क्या करें, क्या करें हम। ज्ञेय कृत अशुद्धता,
ज्ञान में नहीं है। आहा, मेरे परिणाम बहुत बढ़िया। अरे ज्ञेयकृत शुभता भी ज्ञान में नहीं है। पहले तो ज्ञों में कोई शुद्ध अशुद्धता होती नहीं है, लेकिन ज्ञेयकृत अशुद्धता तो ज्ञान में है ही नहीं। लेकिन अच्छा, जिस ज्ञेय को तुम भला मानते हो, बढ़िया मानते हो, ऐसा बढ़ियापन भी उस ज्ञेय के कारण उस ज्ञान में नहीं नहीं है। ज्ञान की महानता इससे नहीं है, शुभ और अशुभ परिणामों, अशुभ परिणामों से हीनता नहीं है, और शुभ परिणामों से महानता नहीं है। किसकी? किसकी? ज्ञान ज्ञान की। की। ज्ञान। ज्ञान की। ज्ञान पड़ोसी ज्ञानचंद नहीं, है मेरी। नहीं? ज्ञान में जात में। ज्ञानचंद है। ज्ञान के नहीं, मेरी है ना। हाँ, क्या कहते हैं, गे का अशुद्धता उसमें नहीं है। और यत ध्यानचंद पुरा, और ध्यानचंद। यत पुरा जिसके आगे, यत पुरा है ना जिसके समक्ष, जिसके आगे अर्थात जिसके समक्ष, अन्यानी पदानी, अन्य सर्व पद अपदानी एवं भाषन्ते, अर्थात अपद ही भाषित होते हैं। इसे ज्ञान स्वभाव के आगे, एकमात्र जानने रूप चैतन्य धातु के आगे जितने भी पद हैं, वे सभी पद कैसे भाषित होते हैं? अपद भाषित होते हैं। अपदम अपदम, एक ज्ञान भाव ही मेरा पद है, अन्य सभी पद अपदम अपदम। इतने में सम्यक दर्शन तो पक्का है, बिल्कुल एकदम पक्की बात। और क्या चाहिए, है ना। इतनी बढ़िया विधि बताई आचार्य देव ने। अपदम अपदम, एक नीचे एक चैतन्य भाव ही मेरा पद है, बस। एक ज्ञान ही आत्मा का पद है। एक ज्ञान ही आत्मा का पद है, अर्थात ज्ञान कहना आत्मा कहना एक ही बात है। क्योंकि स्थानक, स्थान का स्थानक है ना, स्थाता का स्थान, स्थाता का स्थान एक ही रहता है ना, एक ही रहता है। तो एक ज्ञान ही आत्मा का पद है, उसमें कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर सकती, अर्थात कोई भी ज्ञेयकृत अशुद्धता प्रवेश नहीं करती। और उसके आगे सब पद अपद स्वरूप भाषित होते हैं, क्योंकि वे आकुलतामय है, आपत्ति रूप। जितने भी अपद हैं वे कैसे हैं? आकुलतामय, आपत्ति रूप है। आपत्ति रूप है, आकुलतामय अर्थात दुखमय है, दुख रूप है, दुख देने वाले हैं। दुख के सिवा अन्य कुछ भी देने वाले नहीं है। एक मेरा पद ही कैसा है? सुखमय है, सुख रूप है, और सुख के सिवा कुछ और अन्य देने वाला नहीं है। समझ में आई बात? ऐसा कहते हैं वो। तो जो सुखमय है, सुखरूप है, और सुख के सिवा अन्य कुछ देने वाला नहीं है, ऐसा एक चैतन्य धातु मात्र है। ज्ञान पद ही मेरा पद है, और अन्य सभी पद, अन्य सभी भाव कैसे हैं? अपदम, मेरे पद नहीं है, मेरे पद नहीं। पद नहीं अर्थात मेरे रहने योग्य नहीं है, मेरे अनुभव करने योग्य नहीं है, मेरे रुकने योग्य नहीं है, मेरे दृष्टि करने योग्य नहीं। एक ज्ञान ही मेरे दृष्टि करने योग्य है, एक ज्ञान ही मेरे अनुभव करने योग्य है, एक ज्ञान ही अनुभवने योग्य होने से ज्ञान ही मेरा भाव और मेरा स्वभाव। एक ज्ञान ही आत्मा का पद है। ऐसा श्लोक नंबर 139, कलश कहो, श्लोक कहो, काव्य कहो, 139 का भाव है। अब कलश नंबर 140 है। तो अभी हमारा समय हुआ, वो हम मंडे को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। आपने जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर। आंसर उसका, हाँ, आंसर बताऊं, रिकॉर्ड करना आंसर? सुनो आंसर सुनो। तो प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन जब प्रकट होगा, जिस जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उस सम्यक दर्शन के प्रकट होने से एक समय पूर्व मिथ्या दृष्टि होता है ना जी। जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा तब तक तो मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। एक समय पूर्व वो मिथ्या दृष्टि है। तो उसको कौन सा ध्यान है? चार ध्यानों में से कौन सा ध्यान है? मत्ती, जो चार ध्यान है, आर्त ध्यान, धर्म रुद्र ध्यान ध्यान, है, और शुक्र ध्यान। ध्यान है, धर्म आर्त ध्यान, ध्यान है, रुद्र ध्यान है। हाँ, धर्म आर्त ध्यान ध्यान रहेगा है, धर्म ध्यान रहेगा। इससे हम हाँ। यहाँ पे अशुद्धोपयोग भी कह सकते हैं कि वो पुण्य पाप में ही बरत रहा था। मैं आपका प्रश्न नहीं समझा, फिर से पूछना, क्या कहा आपने? हम क्या कह सकते हैं? मैं कि इसमें मतलब यहाँ पे शुद्धोपयोग भी कह सकते हैं, अशुद्धोपयोग मतलब वो पुण्य पाप में ही पहले बरत रहा था, मिथ्या दृष्टि था। हाँ, वो तो अशुद्धोपयोग तो है ही जब तक सम्यक दर्शन नहीं है। प्रश्न ये है कि ध्यान कौन सा है? धर्म ध्यान। उससे पहले तो हाँ, आर्त धर्म ध्यान, ध्यान रुद्र की। ध्यान होते हैं। तो अब वही तो प्रश्न वो है थोड़ा होएगा। है ना। रुद्र ध्यान, वही रुद्र तो। ध्यान थोड़ी होएगा उसको। अब वो, अब देखो ग्रुप पे आंसर लिखा सबने? नहीं लिखा? पहले ही बताओ। नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल तरीके से समझेंगे, है ना। देखो, सबसे पहले तो जब तक पर्याय की स्वतंत्रता समझ में नहीं आएगी ना, तब तक आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि हमें क्या लगता है, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कारण है।
जबकि एक पर्याय का दूसरे पर्याय में क्या है, प्राग अभाव प्रदंशाभाव अभाव होता है। इसकी दो द्रव्य की दो पर्यायों में नहीं, एक ही द्रव्य की एक ही गुण की दो पर्यायों में प्राग भाव और प्रदंशाभाव ऐसा अभाव होता है। ठीक है ना। तो हम स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं होने से हम इन्हीं निमित्त नैमित्तिक चक्रों में पड़ते हैं। देखो, जैसे शुभ भाव धर्म का कारण नहीं है, ऐसे ही शुभ भाव में से भी धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। दो बातें हो गई, एक तो शुभ भाव धर्म नहीं है, दूसरा शुभ भाव में से भी धर्म उत्पन्न नहीं होता। ठीक। अब हम उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे, कि हम उत्तर इसलिए नहीं दे पा रहे कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक समय पहले उसको अशुभ भाव कैसे माने अथवा अशुभ ध्यान कैसे माने, क्योंकि अशुभ ध्यान में से तो शुभ ध्यान की उत्पत्ति नहीं होगी, कि भाई किसी भी पर्याय की किसी भी पर्याय में से उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है ना। तो अब सिंपल सिंपल तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम पूछेंगे ध्यान, ध्यान कौन से गुण की पर्याय है, ऐसा प्रश्न पूछेंगे, है ना। सरोज आंटी से पूछते हैं, सरोज आंटी आप बताओ ध्यान कौन से गुण की पर्याय है। ध्यान ज्ञान गुण की। चलो कोई बात नहीं, वैसे ज्ञान गुण की पर्याय नहीं है। ठीक। ध्यान। हाँ। चारित्र नहीं, देखो दर्शन गुण की तो नहीं है, हाँ ठीक है। चारित्र गुण की होगी वे। हाँ वो चारित्र गुण की है ही, होगी क्या है ही। चारित्र ठीक है गुण ना। की। हाँ उसमें कंफर्म हो जाओ। ज्ञान का काम है जानना और ध्यान का काम है स्थिर होना। तो स्थिरता जो होती है वो चारित्र गुण की पर्याय होती है। एक बात। तो जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ तब तक चारित्र कौन सा है, मिथ्या चारित्र, सीधी सीधी सी बात है। तो मिथ्या चारित्र होने से वह आर्त या रौद्र में से एक ही ध्यान होगा, धर्म ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान में अर्थात सम्यक दर्शन के साथ ही प्रकट होता है, उससे पहले प्रकट नहीं होता। पहले धर्म ध्यान आवे और फिर सम्यक दर्शन आवे, ऐसा नहीं होता। सम्यक दर्शन का काल ही धर्म ध्यान का काल होता है। सम्यक दर्शन के पीछे का काल आर्त रौद्र ध्यान का ही काल होता है। अब यहाँ प्रश्न उठेगा, क्या प्रश्न उठेगा, कि एक समय पहले हम उसको आर्त रौद्र ध्यान माने क्या, हमने तो ऐसा पढ़ा है कि इसको धर्म ध्यान होता है। हाँ बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, आपने गलत नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि कर्णानियोग की शैली है। क्या शैली है, अब वो शैली समझाते हैं आपको। तीन चीजें होती हैं, एक होता है ध्यान, एक होता है परिणाम और एक होती है लेश्या। क्या कहा, एक होता है ध्यान, एक होता है परिणाम, एक होती है लेश्या। तीन चीजें होती हैं। ठीक। तो सम्यक दर्शन प्रकट करने से एक समय पूर्व लेश्या होती है शुक्ल, समझे। फिर होता है परिणाम, परिणाम होता है शुभ, शुद्ध नहीं शुभ। और फिर ध्यान होता है आर्त या रौद्र। आर्त रौद्र ध्यान में शुभ परिणाम भी होते हैं और आर्त रौद्र ध्यान में शुक्ल लेश्या भी होती है। कर्णान योग में लेश्या की अपेक्षा से आर्त रौद्र ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। कर्णान योग में समझे ना ध्यान से। जैसे द्रव्यलिंगी कौन से ध्यान के बल पे ग्रेविक गया, बोलो भैया, कौन से ज्ञान के ध्यान के बल पे क्या, धर्म ध्यान के बल पे धर्म गया। ध्यान के बल पे। हाँ द्रव्यलिंगी शुक्ल, द्रव्यलिंगी कहाँ गया, नौवे ग्रेविक में गया। तो कौन से ध्यान के बल पे गया, धर्म ध्यान के बल पे गया नहीं, है, धर्म बोलो ध्यान नहीं। होते ही तो चौथा गुण धर्म सम्यक ध्यान तो दर्शन। हो ही नहीं सकता, हाँ वो तो शुभ ध्यान है। यदि धर्म ध्यान होगा तो फिर वो द्रव्यलिंगी नहीं कहलाएगा। कहलाएगा, वो तो बावलिंगी हो गया। हाँ लेकिन हमने तो पढ़ा है कि धर्म ध्यान के बल पे उसकी लेश्या को भी ध्यान कहते हैं, जो उसकी शुक्ल लेश्या वर्त रही है ना, उसको उसको ध्यान कहते हैं। और जो उसका शुभ परिणाम है उसको भी ध्यान कहते हैं। तो उसकी उसकी जो प्रवर्तमान लेश्या और जो उसका प्रवर्तमान भाव है, उस अपेक्षा से उसको धर्म कहा, क्योंकि व्यवहार में इसी प्रकार का कथन होता है। अब आ जाओ निश्चय यानी कि परमार्थ। वस्तु स्वरूप कैसा है, वस्तु स्वरूप ऐसा है कि सम्यक दर्शन प्रकट होने से एक समय पूर्व यथार्थतः तो आर्त या रौद्र में से एक ही ध्यान होगा, क्योंकि वह काल सम्यक दर्शन का काल नहीं है। एक बात, लेश्या की अपेक्षा से वह शुक्ल होगा और परिणामों की अपेक्षा से अति मंद कषाय होने के कारण सूक्ष्म ही होने से शुभ ही होगा। तो उस शुभ परिणाम और शुक्ल लेश्या को व्यवहार में धर्म ध्यान कहते हैं, लेकिन ध्यान की यदि अपेक्षा से आप उसको समझेंगे तो वह धर्म ध्यान का काल नहीं होने से मात्र कैसा है, आर्त और रौद्र ध्यान का ही काल। ये इसका परफेक्ट
पर्टिकुलर आंसर है। पकड़ में आई बात? किसी भी चीज को समझे या किसी भी चीज का उत्तर दें या उसका विचार करें तो सबसे पहले स्वतंत्रता का विचार करो। ये मूल नियम है, मूल नियम है। सापेक्षता के सभी कथन व्यवहार के कथन होते हैं। और वस्तु स्वरूप कैसा है? स्वतंत्र है। कैसे? कितना स्वतंत्र है? एक गुण दूसरे गुण से स्वतंत्र है। और एक गुण की ही जो पर्याय है वो अपनी पिछली और अगली पर्याय से स्वतंत्र है। इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट होता है तत्समय की योग्यता से। तत्समय की योग्यता से। देखो, शेर को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हिरण का शिकार करते समय, तो धर्म ध्यान हो रहा था उसको, है? शेर का शिकार कर रहा था ना, वो हिरण का शिकार कर रहा था ना। कितनी क्रूरता थी उसकी कषायों में। और बस वो मुनिराजों का संसर्ग हुआ और आदि आदि काल हुआ और चुटकियों में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। समझे ना? तो क्या थी? लेश्या तीव्र थी। मुनिराजों के संसर्ग होते ही लेश्या मंद हो गई। परिणामों की तीव्रता परिणामों की मंदता में बदल गई। और जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो वह धर्म ध्यान का काल हो गया। पकड़ में आई बात? ऐसे लेश्याओं में समझना कि पहले से लेकर पांचवें गुण स्थान तक 6 लेश्या होती हैं, ठीक। लेकिन छठे गुण स्थान में 3 लेश्या होती हैं, पीत, पद्म और शुक्ल। समझ में आई बात? ध्यान शुभ लेशा। धर्म ध्यान ही होता है। हाँ, शुभ लेश्याएं होती हैं। परिणाम शुभ ही होते हैं। पांचवें गुण स्थान तक शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। छठे गुण स्थान में परिणाम शुभ और शुद्ध होते हैं। समझ में आई बात? आठवें गुण स्थान में लेश्या शुक्ल ही होती है, ध्यान शुक्ल ही होता है, परिणाम शुद्ध ही होते हैं। ऐसे तो वो तारतम्यता करणानियों की स्केलिंग इस तरीके से और स्वभाव को दोनों को नेत्री करके समझेंगे समझाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? तो इस अपेक्षा से हमें समझना ये चाहिए बोले लेशा, परिणाम और ध्यान। ध्यान। ठीक। ध्यान, ठीक। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहर। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र।